ये लिखो जल्दी। 11.1 देखो, जब बात आपको कहेगा 11.1 के लिए, तो देखो कितने सूत्र होंगे। इसमें मुख्य रूप से कई सूत्र होंगे, लेकिन सबसे पहला जो सूत्र आप यूज करेंगे कि अगर, सुनो ध्यान से, अगर आपका रेखा दिया हो तो पहला तो ये सूत्र होगा L स्क्वायर M स्क्वायर L स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। दूसरा, यदि सुनो, यदि कोण दिया हो तब दिक को साइन निकालना। देखो सुनो, चाहे दिक को साइन कहो, या इसी को हम लोग कहते हैं दिक को ज्या, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं दिक को ज्या, दोनों बात एक ही होता है। तो इसके लिए क्या होगा, जब कोण दिया होगा तो यल बराबर कास अल्फा मान लेते हैं, आई एम बराबर कास बीटा मान लेते हैं, तीनों कोण दिला हुई, आई एन बराबर कास का मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? ना होना चाहिए। अब सुनो, एक और कहानी बताते हैं कि मान लीजिए कि जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, सुनो ध्यान से, उदाहरण जो एक देख रहे हैं, उदाहरण कहते ना, एक पहले सूत्र वाले देता बता रहे सवाल तो। ठीक है, तीसरा सुनो, यदि दिक अनुपात मान लो ABC दिया हो तब दिक कोसाइन निकालना। क्या निकालोगे मालूम है? यल बराबर A बटा कर्ली के अंदर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यम बराबर B बटा कर्ली के अंदर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यन बराबर C बटा कर्ली के अंदर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यह आपका रहा बाबू। अब सुनो कहानी, जैसे जब दो का बिंदु दिया हो, जैसे मान लो दिया हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तब क्या निकालना? देखो, जब दिया हो तब दिक को साइन निकालना है। तो जानते हो क्या के लिए? यल बराबर, अब भाई में से हाई लिया जाए, एक साथ हाई लिया जाए, एक साथ हाई लिया, x2 माइनस x1 बाटा में कर्ली में जानते हो क्या होगा? भाई पूरा जितना उतना हो, कर्ली में x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 इसका होल स्क्वायर। और सेम यम का मान वही रहेगा, प्रोसेस y2 मान रहेगा PQ, मान लो PQ, तो y2 माइनस y1 नीचे हुआ PQ रही, PQ का मतलब भाई मानो फिर में रही। अगर यह नहीं निकालते तो z2 माइनस z1 नीचे आपका PQ ही रहता। ठीक है, हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, अब आपके से कोई पूछ दे प्रश्न, बताइए कि संरेख है कि नहीं है। मैंने कोई कह दे कि बताइए कि संरेख है कि नहीं है, तो मैं दो अपन, जैसे आपके पास क्या दे दिया, त्रिभुज दे दिया है। पांचवा मान लो यहाँ पर x1 है, y1 है, z1, x2 है, y2 है, z2, x3 है, y3 है, z3, ऐसे दे दिया। अब पूछा ये बताओ कि ये त्रिभुज संरेख है कि नहीं। तो देखो, इसको ये मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो ऐसे क्या करना है ना, A B C कौनों दो को भुजा ले लिया जाए। अगर x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2 बराबर z1 बटा z2 अगर बराबर आ जाता है, क्या आता है? बराबर आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि क्या है ये आपका माने संरेख है, और नहीं है तो नहीं। समझे हो? सुन, मेन बात का आज हम लोग जाना कि जब दिक अनुपात निकालना है तो ये सूत्र का यूज करना है। जब कोण दिया होगा तो इसका यूज करके हल करेंगे। जब दिक अनुपात ABC दिया है तो तब दिक को साइन पूछेगा तो A बटा जितना है कर्ली के अंदर B बटा उतना। और जब अगर दो जैसे डबल A मान दिया है तो डबल मान निकालने के लिए इस तरीके का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। पहले इतना लिख लो, 4 सूत्र लिख लो, तब पांचवा आपको बता रहे हैं। पांचवा पहले सूत्र बात देख लो, सवाल लगा लोगे, बताओ। ये लिखाई ला बायोलॉजी वाले, बहुत जरूरी है। चलो, दिए गए बिंदु से बिंदु को मान लो ये है, से जाने वाली समांतर रेखा का समीकरण, जाने वाली
समांतर रेखा का समीकरण। अच्छा, इसमें क्या दे दिया मालूम है? एक बिंदु ए दे देगा आपको। तो ये होता है बाबू आर वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। अच्छा, ए और बी का ए बिंदु है, ए बिंदु है, याद करो, ए बिंदु है और बी का है सदिश का समीकरण दिया होगा। ए बिंदु है और बी का है सदिश का समीकरण दिया होगा, याद कर लो, ठीक है। ए का है बिंदु है। जैसे आपको मान लो कि कोई सवाल का उदाहरण भी देखते चलेंगे, उदाहरण भी हर एक सूत्र में देखते चलेंगे। जैसे कोई कह दिया कि बिंदु 5, 2, 3 तथा सदिश, देखो बी सदिश है तथा सदिश 2i प्लस 3j प्लस 6k से जाने वाली समीकरण बताइए, से जाने वाली समीकरण बताइए, जाने वाले का बताइए, समीकरण बताइए, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कार्तीय समीकरण भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सदिश के समीकरण देख लीजिए। हाई बिंदु हो गया ना, तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं? 2i। अब मान लीजिए अलग अलग रखें, चाहे डायरेक्टली रख दो, क्या करना है? सदिश समीकरण माने बिंदु दिया होगा, एक जब लिखा जाए 2i 2j। अभी 10वां पार्ट बचल वो पढ़े के बा, ठीक बा, बाकी तो 9 ले पढ़ लो भाई हमनी के नु। ऐसा रखा जाए 2i प्लस 3j प्लस 6, बस इतने आंसर छोड़ा जी। आर बराबर जे लिखा है, आज सदिश के समीकरण हो जाए। क्या समीकरण हो जाए? सदिश। इधर से बुझाइल? हाँ, एक खुला कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण। जब कार्तीय समीकरण कहेगा तो तुम्हारे पास आर है, तो जहाँ आर है ना, जहाँ का है आर है, अब हमेशा एक साई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए, जहाँ भी जब भी कार्तीय की बात करेगा तो ये रखना है। तो ये बताओ, जब इसका जगह पर रखोगे आर के जगह पर इतना ना, तो सुनो आई से आई कैंसिल हो जाएंगे ना, तो एक्स है ना आएगा तो -2, ठीक है। अब बाटा में ये वाला हिस्सा आ जाएगा, लेमडा के साथ जुड़ा है 2, आई का आ जाएगा वाई आई -2, बाटा में ये वाला हिस्सा आ जाएगा 3, जेड -3 बटा में 6। देखिए आ गया समीकरण, समझ में आया? पहले बताओ, जैसे अगर इसको हल करते हैं, देखो यहाँ पर है ना, तो एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड की करते, सबको पहचानते करते, तो जैसे करने का मतलब ये है, सुनो खूब आराम से बता दे, एक्स आई वाई जेड जेड के माइनस करते इधर, तो क्या होता है 2i माइनस 2j माइनस 3k बराबर लेमडा, बाकी जो बचा है 2i 3j 6k, 2i 3j 6k। तो यहाँ से i कामन ले लो तो x -2, यहाँ से j कामन ले लो तो y -2, यहाँ से k कामन ले लो तो z -3। अब बाकी जो बचा है वैसे ही माना। आप देखो इधर बराबर में लेमडा 2i 3j 6k, तो i से i कट जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, जैसे j कट गया इसके नीचे 3 आ जाएगा, i कैसे k कट गया इसके नीचे। तो समझ गए, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। लिखो मत, खाली सूत्र नोट कर लेना जरूर, तुम लोग सूत्र जरूर नोट ही होना चाहिए बाबू, कि जब मैं पढ़ाऊँ तो तुरंत आप कॉपी पलटें और कहेंगे हाँ सर ये सवाल है, ये फार्मूला यूज होगा। सब सूत्र आप नोट करते चलिए एक पास। आपकी इच्छा नहीं लगाने कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई जे के रूप में ही लिखा जाता है। चलो बाबू, अब दो बिंदु होता है, जब दो बिंदु हो, जब जो बिंदु हो तब रेखा का समीकरण। देखो वो फार्मूला भुलाना मत, बहुत भाग से हम लोग पेपर आज देने के लिए जा रहे हैं, मजा आएगा। पेपर प्री बोर्ड पेपर एकदम बोर्ड की तरह बन रहा है बाबू। तो ये का सूत्र होता है वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यही फार्मूला होता है। बी आपका दूसरा बिंदु है, ए आपका पहला बिंदु, बी आपका दूसरा बिंदु। सुनो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान सुना। अगर मैं कार्तीय समीकरण पूछूं, कार्तीय समीकरण तो क्या हो, तो देखा जब दो का बिंदु मानू, अगर एक बिंदु है, सुनो मेरी बात तो समझो, अगर एक बिंदु है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स आई वाई जे जेड के मान सकते। लेकिन जब दो का बिंदु होगा तो ए वालों को x1 आई y1 j z1 के, क्योंकि दो है ना, तो ए वालों को
एक लगा के लिखेंगे x1i y1j z1 के, और अब b वाले के लिए क्या लिखेंगे x2i y2j और z2k हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर कार्तीय बनाएंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, x है ना आ रहा है ना माइनस x1 बटा में देखो x2 यहाँ माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा y माइनस y1, नीचे y2 माइनस y1, z माइनस z1, नीचे z2 माइनस z1। इस तरीके से समीकरण बनेगा, कुछ दिक्कत है नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, इस पर हम एक क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास दो बिंदु दिया गया बाबू, दो बिंदु है, ठीक है, कौन कौन है देखते हैं। -1 कमा करके 0 2 और 3 कमा करके 4 6 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे ना, ये बस डायरेक्टली इस पर रख दो, वेक्टर r बराबर ये तो एक मान लो b है, लेकिन i लगा के लिख लो माइनस i 0j लिख लो, 2k लिख लो, 2k लिख लो कोष्टक में, लैम्डा कर लो। अच्छा इसको तो घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा, एक बार लिख लेना 3i प्लस 4j, b वाला है प्लस 6k माइनस i 0j 2k वेक्टर धरना आ गया आपका, सिंपली बात है। अच्छा एक मिनट चलिए घटा लो, माइनस आई 0 छोड़ दो, खाली 2k 0j लिख लो, 2k आई 3i में से देखो पहले लिख लो लेमडा 3i प्लस 4j 6k प्लस i माइनस 0j माइनस 2k लेमडा 3i 4j में से j लिखा है 4j 6k में 4k। अब इसको इधर लेकर आओगे ना, इसका आगे एक है, इसके अंदर अकार्तीय रूप के समीकरण के मैं बात कर रहा हूँ। अगर कहा जाएगा एक अपटा में है 4। अच्छा ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा बाबू उल्टा, ये y होगा, ये तो 0 हो जाएगा, बटा में 4 अच्छा जेड होगा ना, मान 2 हो जाएगा, बटा में 4। तो कार्तीय रूप के समीकरण समझे हो? हाँ क्या दिक्कत विकास बाबू, घटा दिया गया है क्योंकि b2 माइनस b1 है, तो यहाँ पर है ना b1 माइनस b माइनस a है, तो घटा कर ही लिखेंगे, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगला सूत्र पर चलते हैं, क्योंकि अभी हम 10वां लेसन भी हम लोग को पढ़ाई करने, तो 10वां लेसन में क्वेश्चन छूट जाएगा। फार्मूला जरूर आप नोट कर लीजिएगा, और बाकी सब सवाल का आपको मैं समझाता चल रहा हूँ। देखिए और भी फार्मूला इसमें है बाबू, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। जब भी कोण पूछेगा तो सिंपल से मैं फार्मूला आपको बता दूं, कास थीटा बराबर नो माड में b1 इंटू b2 बटा में माड में b1 माड में b2। अच्छा जो लेमडा के साथ जुड़ा होगा ना, लेमडा और म्यू के साथ जुड़ा होगा, उसी को b1 b2 मानते हैं, बाकी छोड़ देते। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आएगा आपका तो कैसे लगेगा, जैसे मान लो दे दिया r बराबर कितना दे दिया 3i प्लस 2j, ये सूत्र लिख देना बाबू कोण निकालने के लिए, माड में करते हैं हम लोग, ये तो पढ़े भी हो तुम लोग। अरे वेक्टर a इंटू वेक्टर b बराबर पढ़े है ना, ये माड में a इंटू माड में b कास थीटा याद है, वेक्टर वाला पार्ट में पढ़े होगे, वही तो है, वेक्टर a इंटू वेक्टर b बट्टा में माड में वेक्टर a इंटू वेक्टर b बराबर कॉस थीटा। और देखो सवाल एक समझाते हैं, -4 के प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 2k वेक्टर r बराबर 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i 2j प्लस 6। तो b1 मान लो, चाहे तो इस पर लगा, इसको b2 मान लो,
बात खत्म। B1 B2 अब रख दो cos थीटा बराबर B1 का मान तो है I 2J 2K 3I 2J 6 अब मान माई हो जाएगा 1 का स्क्वायर अंक होगा 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। चलो अब क्या होगा आई का हो जाएगा आई के गुणाई में 2 के गुणाई में इसका इसमें तो 1 3 2 दूना 4 6 दूना 12 2 दूना 4 4 8 1 9 14 36 40 9 49 ये तो निकाल दो 9 के 3 निकाल लो 7 अगर माइनस में रहता है तो भी प्लस में लिखेगा अगर मार इसीलिए लगाया 4 3 7 12 नहीं सोटा 21 16 क्या होता है नहीं थीटा बराबर कॉस पे इनवर्स इधर हो जाएगा नहीं सोटा 21 कास्ट इतना है। चलो अब एक और बात बता देते हैं बाबू दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे ये भी ध्यान रखना। दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना मिटा दी इसको जरूर जरूर आपका फार्मूला याद होना चाहिए सवाल भागना नहीं चाहिए आज ठीक है। दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना तो कहाँ होगा जानते हो डी बराबर माड में B2 माइनस B1 माड में B2 माइनस B1 B2 क्रॉस लिखना में क्रॉस हो जाए बाद वाला A2 माइनस A1 वेक्टर नीचे माड में B1 बस। अब देखना जब भी माड की बात करेगा ना तो ऐसा बना कर तब हल किया जाता है आई जे के बना कर तब हल किया जाता है। अब माड जब कहेगा ना तो इसको हल करेगा मान लो कुछ आ जाए इस तरीके से 3I 4J 5K तो जब भी माड की जब बात करेगा तो इसको माड करेगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर रख कर बन गया। इतना बस था 11.2 में ठीक है 11.2 में जब भी बात करेगा तो मात्र आपको इतना यूज करना है। चलो 11.3 पर आ जाओ हो गया लिख लीजिए हमको बताना नहीं है 11.3 के लिए जो फार्मूला की बात करेंगे हम लोग ठीक है तो क्या होगा हम बताते हैं आपको। पहले नो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण अभिलंब रूप में समतल का समीकरण देखो जब भी अभिलंब रूप में समतल का समीकरण कहेगा ना तब वेक्टर आर यान के ऊपर डैश बराबर डी आपका दूरी दिया रहेगा डी दूरी है देखो यान के कैप का मतलब होता है कि वेक्टर यान माड में वेक्टर इसका मान निकालना होता है ठीक है आर को ऊपर डैश या इस तरीके से निकाला जाता है ठीक है। अच्छा जब भी बात करेगा आप ऐसे निकालिए ठीक है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अगर लंब के पाद का निर्देशांक पूछता है बाबू लंब के पाद के निर्देशांक तो याद आपको क्या लिखते हैं जो कोज यहाँ निकालते हैं ना यल गुना डी यम गुना डी और यम कोजिया आएगा ना उसमें डी से गुणा कर देना डी का मतलब दूरी है। जैसे एक क्वेश्चन उदाहरण में बता देते हैं कि मूल बिंदु से समतल उसमें लिखा रहेगा तभी आपको यूज करना है 2x माइनस 3y प्लस 4j माइनस 6 बराबर 0 तो काम करें 2x माइनस 3y प्लस 4j बराबर 6 है ना। तो देखो ए बी सी से सब में भाग दे दो तो 2 4 3 3 का 9 4 को 16 तो 16 9 25 2 29
तो यानी 2x बटा करनी में 29 माइनस 3y बटा करनी में 29 4z बटा करनी में 29 बराबर 6 बटा करनी में 29। भाग दिया गया, क्या दे दिया गया, भाग दे दिया गया। तो x y हटा दो, अलग अलग कर दो। तो ये तारे हो गए कई का मान याल याम यान का। तो जानता बड़ा कि डी को जे निकाल के मैं भाग दे देता है। तो अगर लंब के पात के निर्देशांक पूछा था तो ये तो डी है याल याम याना, तो अब बस यही बात है, आप कर देना एल डी। तो एल का मान तो 2 बटा करनी में 29, डी आपका आया 6 बटा करनी में 29, तो 12 बटा 29 बाहर निकल। एम डी माइनस 3 बटा करनी में 29 6 बटा करनी में 29 माइनस 18 बटा 29। एन डी एन का मान 4 बटा करनी में 29, डी का मान 6 बटा करनी में 29, 24 बटा 29 बाहर निकल। आगे बढ़ो, देख लो, ध्यान से समझ लो सब लोग। 3 असंरेखीय बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण, ये भी लिख लेना है तुमको। 2 सूत्र जरूर याद करें, एक तो ये और एक लंब के पाद वाला जो है लिखा है ये, ठीक है। तुम लोग एक उदाहरण भी बता दिए। अब आते हैं तीसरा का फॉर्मूला पे। इसमें तीसरा का 3 असंरेखीय बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो ध्यान से, रेखा का समीकरण। अगर 3 को बिंदु बात है दिखाओ लिए एक होला सूत्र बाबू, देखो ध्यान से समझना। जैसे ए बी सी 3 में रहेगा, उसमें आर भी तो रहेगा, तो सबसे पहले ना आर माइनस ए रहता है, ओकरा बाद से हमारा कोष्टक बन, तब बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है। बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, इस तरीके से होता है, ध्यान रखना तुम, ठीक है। और अगर कार्तीय रूप का समीकरण का आएगा, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 बराबर जी। तो हम लोग कहेंगे ये कार्तीय रूप का समीकरण है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात जरूर याद रखना, आखिर एक्स वाई तो आपका हमेशा समीकरण में रहता ही है ना। जो बिंदु दिया होगा, जैसे यहाँ पर ए का मान जो दिया होगा x1 y1 z1 होगा, यहाँ x2 y2 z2 होगा, यहाँ x3 y3 z3 होगा। इस मान को रख दोगे यहाँ पर और रख कर हल करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये कार्तीय रूप का समीकरण होता है आपका, खूब ध्यान से समझना तुम लोग को। हो गया, लिखा गया क्या? आपको ऐसा महसूस होता है कि 2 समीकरण दिया गया है, ठीक है, और दोनों समीकरण से ऐसा स्पष्ट होता है कि उसमें d1 d2 भी दिया है, बराबर का बात दिया है, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। घबराना मत, 9:40 बजे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज पढ़ के ही जाना है, छोड़ दो। हाँ जरूर याद रखना, एक्स मैंने पहला है ना, सब x1 y आई बा x3 माइनस x1 रही, ठीक बा। अब सब में x1 x2 x3 माने हमें एक ना रही है ना, सब एक रही। हमें y बात y1 ना रही, सब y रही। हमें सब z1 z2 z3 रहेगा, उधर खाली z1 रहेगा। ये आपके कहाँ से आएगा? सब यहाँ से आ जाएगा। खाली x y z वही रही, बाकी x1 y1 z1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 जो 3 को बिंदु दिया गया इसमें कार्तीय रूप का समीकरण जो कहेगा। चलो चौथा फार्मूला मान लीजिए, चौथा आ जाओ। चौथा में लिख लो, समतल के अंतःखंड रूप का समीकरण। ये भी बहुत मस्त है। समतल का
अंतः खंड रूप का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। ये वीडियो बन जा रहा है ना, जब आपकी पेपर होगी, जब पढ़ना होगा, खाली सूत्र वाला वीडियो बन रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे, आ जाएगा सूत्र, जान जाएंगे इसमें ये यूज करना है। सब सवाल आपको यहाँ तक ये यूज करना आपको। ABC अंतःखंड का मान होता है, जैसे मान लो कोई देता है सवाल में कि 2 है, 3 है, 5 है, तो इसका सदिश का समीकरण बताइए, तो ABC के जगह पर रख कर हल कर देना। जैसे मान लो कोई सवाल दे दिया यहाँ पर इस तरीके से कि 2x प्लस 4y प्लस 6z, मान लीजिए 5z बराबर 12, क्या दे दिया 12, तो अंतःखंड का मान बताइए। किसका मान बताइए? अंतःखंड का। तो जानते हो क्या करोगे, बराबर के बाद तुमको 1 चाहिए। जैसे सूत्र में बराबर के बाद कितना 1 है ना, तो इसमें बराबर के बाद 1 चाहिए, तो 12 से सब में भाग दे देंगे, रूल कहता है 12 से अब इसमें भाग देंगे, 12 से इसमें भाग देंगे। क्यों देंगे? बराबर के बाद जितना रहेगा उसी से दे देना। अगर इधर -12 होता ना तो उधर पक्षांतर करके ही लिखते, तो 12 से 12 कैंसिल, 4 से 12 3 बार में, 2 से 12 6 बार में, तो x बटा 6 हो गया, प्लस y बटा 3 हो जाएगा, प्लस z ऊपर, लेकिन सबसे नीचे चले 5, 12 बटा 5 बराबर 1 आ गया। चलो, तो x का कटा हुआ अंतःखंड का मान कितना आ जाएगा? 6। सब ऊपर अकेले रहेगी, यही नहीं कि 5z बात तो डायरेक्टली लिखा जाए, नहीं, 5 को भी नीचे करना है। तो x पर अंतःखंड का मान 6, y पर अंतःखंड का मान 3 और z पर अंतःखंड का मान 12 बटा 5। तो ये अंतःखंड का भी एक समीकरण आपके पास रहा, ठीक है। अंतःखंड का भी क्या रहा? समीकरण आपके पास उपस्थित रहा। देख लो जल्दी, गणक दे। कौन वाला का सूत्र बता दिए, उसी से लगा देना है तुम लोग को। चलो मिटा दे, देख लो सब लोग। अब चलो, 2 दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण वही होता है वेक्टर r n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2, यही होता है, ठीक है। मैं 2 को माने दूरी आया होगा, मिटा दे, नीचे वाला सब मिटा दे। इसमें डबल दूरी आपका आया होगा, बराबर के बाद जो होता है ना उसको दूरी मानते हैं हम। और अगर कार्तीय रूप का समीकरण कहेगा, आया था n1 इंटू का मान कैपिटल A1 B1 C1 मान लोगे ना, तो आएगा A1 x B1 y C1 z माइनस D1, दूसरा क्वेश्चन में आएगा, अच्छा प्लस रहेगा ना, लैम्डा था ना चाहिए, फिर आपका A2x B2y और C2z माइनस D2 बराबर 0। बस इतना ही फार्मूला है आपका इस पाठ में। क्वेश्चन नंबर 3 11 में नोट कर लो इसको।